ठीक है, powerful people नीचे पूरा 50 मिनट का make ऑडियो places. ब्लॉग स्क्रिप्ट दिया जा रहा है। साधारण हिंदी, भावनात्मक, बिना टाइम स्टैम्प, ताकि आप लगातार रिकॉर्ड कर सकें। विषय: आज का प्रयागराज गंगा स्नान ब्लॉग। 22 मिनट ऑडियो ब्लॉग स्क्रिप्ट। प्रयागराज गंगा स्नान, संगम, आस्था, अनुभव। नमस्कार दोस्तों, आज का दिन मेरे जीवन के उन दिनों में से एक है जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। आज मैं आप सभी को लेकर आया हूँ भारत की आत्मा कहे जाने वाले शहर प्रयागराज। सुबह का समय है, आसमान में हल्की हल्की लालिमा है। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं है, लेकिन उसकी किरणें गंगा माँ के जल पर पड़ते हुए सोने जैसी चमक दिखे रही है। ये दृश्य इतना सुंदर है कि कुछ देर के लिए मन बोलना ही भूल जाता है। दोस्तों, प्रयागराज सिर्फ एक शहर नहीं है, ये इतिहास है, ये आस्था है, ये संस्कृति है, और सबसे बड़ी बात, ये आत्मा की शुद्धि का स्थान है। आज मैं यहाँ गंगा स्नान के लिए आया हूँ, और आप यकीन मानिए, यह सिर्फ शरीर का स्नान नहीं होता, यह मन और आत्मा का स्नान होता है। चारों तरफ हर हर गंगे, जय माँ गंगा और मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही है। घंटियों की आवाज पूरे वातावरण को दिव्य बना रही है। घाट पर बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवक हैं, महिलाएं हैं। हर कोई किसी न किसी उम्मीद के साथ गंगा माँ के पास आया है। कुछ लोग अपने जीवन की परेशानियां गंगा माँ को सौंपने आए हैं, तो कुछ अपने सपनों की शुरुआत यहीं से करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं धीरे धीरे घाट की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हूँ। गंगा माँ सामने है, शांत, गंभीर और अपार। पहली बार जब पैर पानी को छूता है तो एक सिहरन सी दौड़ जाती है। ठंडा जल, लेकिन अजीब सी शांति। धीरे धीरे मैं जल में आगे बढ़ रहा हूँ। कमर तक पानी आ चुका है और मन अपने आप प्रार्थना में लग जाता है। यह जल सिर्फ बहता हुआ पानी नहीं है, ये हजारों सालों की श्रद्धा और विश्वास को अपने अंदर समेटे हुए है। दोस्तों, गंगा स्नान का महत्व हमारे शास्त्रों में अद्भुत बताया गया है। कहा जाता है कि यहाँ किया गया एक स्नान अनेकों जन्मों के पापों को धो देता है। अब मैं दोनों हाथ जोड़कर गंगा माँ से प्रार्थना कर रहा हूँ। माँ, मेरे परिवार को सुख देना, देश को शांति देना और हर उस इंसान को हिम्मत देना जो अपने जीवन से हार मानने वाला है। स्नान के बाद जो हल्कापन महसूस होता है, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अब मैं आपको संगम के बारे में बताना चाहता हूँ। यही वो पवित्र स्थान है जहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती एक दूसरे से मिलती है। ये संगम सिर्फ नदियों का नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो। संगम पर नावें चल रही हैं, नाविकों की आवाज की हल्की लहरें और दूर तक फैला आकाश। यह दृश्य मन को अंदर तक छू जाता है। दोस्तों, प्रयागराज का इतिहास हजारों साल पुराना है। यहाँ वेदों की रचना हुई, यहाँ ऋषि मुनियों ने तपस्या की, और यहीं से भारत की आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ी। कुंभ मेला, अर्ध कुंभ, माघ मेला, इन सब का केंद्र यही प्रयागराज है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति कुछ न कुछ बदल कर लौटता है। कोई अहंकार छोड़ जाता है, तो कोई डर, कोई चिंता, तो कोई पीड़ा। अब मैं घाट पर बैठा हूँ, गीले कपड़ों के साथ। ठंडी हवा शरीर को छू रही है, लेकिन मन पूरी तरह शांत है। पास में एक बूढ़े बाबा बैठे हैं। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज है। वो कुछ नहीं बोलते, लेकिन उनकी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। घाट पर महिलाएं दीप जला रही हैं, फूल चढ़ा रही हैं और आंखें बंद करके मन से प्रार्थना कर रही हैं। दोस्तों, आज की दुनिया में जहां हर कोई भाग रहा है, वहां प्रयागराज आकर समय रुक सा जाता है। यह जगह आपको खुद से मिलवाती है। अगर आप जीवन में कभी भी अकेले